नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में एक बार फिर से। और हमेशा की अपनी परंपरा को तोड़ते हुए आज हम क्रिकेट की नहीं फुटबॉल की बात करने वाले हैं। जी हाँ, फुटबॉल दुनिया का सबसे मशहूर गेम जो भारत में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जी हाँ, बहुत कुछ इसमें हो चुका है लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल कर। मैं इस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत नहीं करने वाला था इस चैनल पे। फुटबॉल की यात्रा की शुरुआत इस तरीके से नहीं होने वाली थी मेरे चैनल पे, लेकिन ये एक वो महत्वपूर्ण पल है जिसे अंकित करना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ब्लड ग्रुप्स में ओ पॉजिटिव एक यूनिवर्सल डोनर है, वैसे ही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर होते हैं, जिन्हें सिर्फ देना आता है, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की बात करने वाले हैं, सुनील छेत्री। जी हाँ, इंडियन फुटबॉल जर्सी नंबर 11 सुनील छेत्री। आज हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि 6 जून 2024 को उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला इंडिया वर्सेस कुवैत। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन जो एफर्ट्स थे पूरी टीम के, जो रेस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है, जो रेस्पेक्ट उन्होंने कमाई है इंडियन फुटबॉल में, वो देखने के काबिल थी। सब अपनी तरफ से पूरी जान डालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये ट्रिब्यूट फाइनल करें और एक गोल स्कोर करके दें उन्हें। हालांकि गोल स्कोर नहीं हुआ, लेकिन हमें कद्र करनी चाहिए उस भावना की जो उनके साथी प्लेयर्स उनके लिए रखते हैं अपने दिल में। एक आर्मी बैकग्राउंड वाले फैमिली में पैदा हुए केवी छेत्री के यहाँ पर वो सिकंदराबाद में, आंध्र प्रदेश में 3 अगस्त 1984 को, और 39 साल के हो गए। उन्होंने 20 साल दे दिए अपनी ज़िंदगी के फुटबॉल को, इंटरनेशनल फुटबॉल को हम कह सकते हैं। और इस बीच में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की। अगर इंडिया में कोई क्रिकेट के अलावा कोई और गेम खेलता है तो इसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये उस खिलाड़ी का उस गेम के प्रति वो प्यार है, वो लगाव है जिसके लिए वो खेल रहा है। लेकिन जितने लंबे समय तक सुनील छेत्री इस क्षेत्र में काम करते रहे और खेलते रहे अपने देश के लिए, अब आर्मी बैकग्राउंड से थे तो देशभक्ति तो उनके दिल में होगी ही, और देश को देने के लिए जितना समय उन्होंने दिया इस गेम को, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम्स जो हैं इंडिया में स्ट्रगल करते रहते हैं, उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो उस तरीके से नहीं फलते फूलते। उनके खिलाड़ियों को जो सम्मान, जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए समाज से, वो नहीं मिल पाती है। हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल एक एग्रेसिव गेम है, फिजिकल गेम है। लड़ाई झगड़े होना या वहाँ पर खिलाड़ियों का अभद्र हो जाना कई बार बहुत स्वाभाविक सी बात मानी जाती है। लेकिन फिर भी फुटबॉल का एक खिलाड़ी अगर हाथ जोड़ करके आपके सामने आ जाए तो आपको कैसा लगता है? उसकी हम्बलनेस और उसके अंदर जो सद्भाव है खेल के लिए, जो रेस्पेक्ट है, उसकी हम कद्र करते हैं। जी हाँ, कुछ समय पहले सुनील छेत्री को भी हाथ जोड़ करके सामने आना पड़ा था, क्योंकि इंडिया में फुटबॉल उस तरीके से नहीं चल रहा है। जो खेल विश्व में अपना नाम बनाए हुए है नंबर 1 पे रहने का, वो हमारे देश में उस तरीके से नहीं खेला जाता है। हमारे देश में हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए गौरव की भी बात है। वो हर जगह जाना भी जाएगा इससे, और उसकी आर्थिक सहायता भी उसी तरीके से कर पाएंगे लोग। मगर फुटबॉल जैसा गेम, जी हाँ, फुटबॉल जैसे गेम में, जो कि विश्व का सबसे पॉपुलर गेम है, जिसे फीफा चाहता है इंडिया में प्रमोट करना, वो जानते हैं इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है उसके बारे में, उसके लिए सुनील छेत्री को हाथ जोड़ करके आपके सामने आना पड़ता है। ये हमारे समाज पे एक प्रश्न भी उठाता है कि क्या हम हर खेल के साथ वो न्याय कर पा रहे हैं जो हमने क्रिकेट के साथ किया। मेरा कहना ये नहीं है कि क्रिकेट को सपोर्ट ना किया जाए, बिल्कुल नहीं। मैं क्रिकेट से प्यार करता हूं और मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि फुटबॉल के साथ भी वही न्याय होना चाहिए जो सुनील छेत्री जी चाहते हैं। सुनील छेत्री हमारे देश के एक लेजेंड हैं, लेजेंड। जी हाँ, अगर उनकी उपलब्धियां मैं गिनवाने बैठूं तो शायद ये वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि इसे 2 पार्ट में डालना पड़े,
क्योंकि गेम दर गेम हम उनकी उपलब्धियां काउंट नहीं कर सकते। उनके गेम छोड़ने के बाद, उनके रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने उन्हें अभिवादन किया, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी, मगर इंडियन फुटबॉल में सुनील छेत्री की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर पाएगा, ये सच है। तो उनकी अगर हम कुछ उपलब्धियों की बात करें, एक जो कि उन्होंने हैट्रिक स्कोर किया था 4-0 विन के लिए पाकिस्तान के ऊपर 2023 में, सबसे लेटेस्ट जो आता है मेरे दिमाग में वो यही है। उसके बाद वो 4th हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं। जी हाँ, 4th। एक टाइम पे वो टॉप पे भी आ गए थे। तो वो 4th हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर हैं। और जिस लिस्ट में लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों का नाम आता है, तो विश्व के सबसे फेमस जो फुटबॉलर्स हैं उनके साथ उनका नाम आता है। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स, इंटरनेशनल फुटबॉल लवर्स उनका नाम ज़रूर जानते होंगे, लेकिन ये दुख की बात है कि शायद इंडिया में ही कई लोग उनका नाम ना जानते हो। कई लोग कहेंगे या कहते हैं कि ये 94 गोल्स उन्होंने जिन टीम्स के खिलाफ स्कोर किए वो उतनी बड़ी टीम्स नहीं हैं। कंपैरिजन ये नहीं होता है। कंपैरिजन ये होता है कि जिन परिस्थितियों से, जिन पॉलिटिक्स से निकल करके उन्होंने ये गोल स्कोर किया है, शायद वो किसी को भी फेस ना करना पड़ा। और आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में इतने गोल स्कोर करने वाला और कोई नहीं है। Hi Sunil, I just want to say hello and wish you all the best in your last game for national team. Congratulations on your career. You are a legend of this game. And to your teammates, I hope you make his last game special and unforgettable. Good luck and win for your captain. All the best and best regards from Croatia. फिर 2011 में अर्जुना अवार्ड, 2019 में पद्मश्री और 2021 में तो खेल रत्न तक मिला है। जाहिर सी बात है, ये वो अचीवमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम को खेलते हुए एक महान खिलाड़ी ही ये साबित कर सकता है कि वो इन अवार्ड्स के लायक है, इन नेशनल अवार्ड्स के लायक। अगली उपलब्धि मैं ये भी गिनाना चाहूँगा इनकी, कि इंडिया के लिए जो सबसे ज़्यादा गेम्स खेले वो सुनील छेत्री ने खेले। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें 7 बार प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है और सैफ टूर्नामेंट्स में इन्हें 3 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। हर कोई अपने आसमान का बाज नहीं हो सकता है, ये अपने आसमान के बाज हैं, क्योंकि इनकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि जिन टूर्नामेंट्स में ये खेल रहे थे वहाँ इन्होंने इस तरीके का नाम कमाया। इनके अगर गेम्स और गोल्स के बारे में बात किया जाए तो टोटल 151 गेम्स में इन्होंने वोपिंग 94 गोल्स स्कोर किए। अपने आप में एक अचीवमेंट है। सो फाइनली फ्रॉम इंडियन फुटबॉल, जर्सी नंबर 11 हैज़ rested his boots on 6th June 2024. मैंने ये मैच विटनेस किया था और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ अदर प्लेयर्स की भी, जिन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से वो ट्रिब्यूट देने की। और जिस तरीके से बंगाल के व्यूअर्स ने सुनील का स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया और उन्हें एक फेयरवेल। हम स्पोर्ट्स दिल से देखने वाले, मैं और सभी लोग जो भी इंडियन फुटबॉल से, इंडियन स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, सभी सुनील को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे उनके फ्यूचर के लिए।
और हम चाहेंगे कि इंडियन फुटबॉल में वो एक नया रोल लें और काया पलट करें इंडियन फुटबॉल की, ताकि हम आगे कुछ उस तरीके के प्लेयर देख पाए। हम चाहेंगे कि वो कुछ ऐसे प्लेयर बनाएं जो इंडिया को क्वालिफाई कराए वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया को हम फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतते हुए देखे अपने ही जीवन काल में। ये बहुत बड़ी बात होगी। और जाहिर सी बात है, एक खिलाड़ी अगर खिलाड़ी नहीं है, उसके अलावा भी वो गेम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जिस तरीके की नॉलेज सुनील छेत्री रखते हैं, जाहिर सी बात है हमारे फुटबॉल को उनकी बहुत ज़रूरत। शायद हम उनका ये डेट कभी नहीं चुका पाएंगे जो भी उन्होंने इंडियन फुटबॉल को और हमारे समाज को दिया है, अपने बर्ताव के द्वारा जो उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है कि एक खिलाड़ी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। थैंक यू फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर दिस लॉन्ग एंड स्टेइंग विद अस। जय हिंद। अगर वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can be aware about other sporting activities in Indian community. Thank you.